बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई एम हबीबा नूर, CEO and founder of BioTechSpot and a biotechnology graduate from International Islamic University, Islamabad. So I welcome you all to a final session of our internship guidance series, that is Chapter Lahore. And over the past sessions, Ms. Usma guided students regarding research labs and opportunities, internship opportunities in different cities like Islamabad, Karachi, Peshawar, Faisalabad, and now we will be discussing Lahore. This series was designed with one simple goal, that हम लोग opportunities को बच्चों के लिए ज़्यादा accessible बनाएं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि स्टार्ट कहाँ से करना है। बच्चों स्टूडेंट में बहुत टैलेंट है, बहुत मोटिवेशन है, बट दे डोंट हैव अ डायरेक्शन, एंड समटाइम्स just one proper conversation can completely change someone's path, can completely change someone's perspective. So today, before I begin, I want to talk about something important, जो मैं पिछले कुछ अरसे से 2 हफ्ते से नोट कर रही हूँ. I am receiving the DMs, comments like, why are you inviting interns instead of the speakers directly from the lab? Why are you inviting someone जिसने इंटर्नशिप किया है, वो उस डिपार्टमेंट से या उस जगह से हट गया है या हट गई है? As Mrs. Ma was the intern in these research labs, not the person associated with them. So honestly, I agree that this is a valid question, and the reason behind was intentional. Actually, हम लोगों ने ये खुद इस तरह से चीजें लिखी है क्योंकि we wanted students to hear from people who were recently in the same position, who were confused, who applied, who faced rejections, and वो सारा प्रोसेस करके वो जब इस मुकाम तक पहुंचे तो वो कैसे पहुंचे, ठीक है? An intern who has recently gone through all the process, and they can explain very well how to approach labs, what are the mistakes that students make, and how to write emails and how to visit them and everything. ठीक है? ये सेशन सिर्फ सक्सेस स्टोरीज के बारे में नहीं थे. They were actually the realistic guidance, because sometimes students connect more comfortably with someone who has just walked the same path a few months ago. और एट द सेम टाइम हम लोग को ये बात अंडरस्टूड है कि जो डायरेक्टली लैब से रिप्रेजेंटेटिव या रिसर्चर आएगा वो ज़्यादा अच्छा बता पाएगा. मे बी inshallah we would love to include that in our future initiative, but one thing that we really want every student to remember is के no session, नो स्पीकर और कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है कि जो कि आपको इंटर्नशिप गारंटी कर सके. ठीक है? एट द एंड ऑफ द डे इट only depends on your own efforts, how constantly you apply, आप emails किस तरह करते हैं, आप कितनी दफ़ा फॉलो अप करते हैं, कितनी दफ़ा आप विजिट करते हैं, आप कितने सीरियसली प्रिपेयर करते हैं. बिकॉज आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स जो कि अप्लाई करके छोड़ देते हैं कि जी यार मैंने अप्लाई किया था बट जवाब नहीं मिला. आपने क्या मेहनत की, आपने क्या दोबारा फॉलो अप किया, आपने क्या दोबारा पूछा? And then these students see someone getting selected and think कि maybe they were lucky, maybe उनका कोई रेफरेंस था. because आपने खुद मेहनत नहीं की होती तो आप दूसरों की मेहनत देख भी नहीं पाते, आपको डायरेक्शन का नहीं पता होता, आपको गाइडेंस नहीं मिली होती. एंड देयर आफ्टर द बिफोर द सिलेक्शन उनके भी काफी विजिट्स होते हैं, उनके भी काफी ज्यादा ईमेल्स होती हैं, उनके भी काफी ज्यादा अटेम्प्ट्स होते हैं, उसके बाद जाके उनको इंडस्ट्री मिलती है. बिकॉज हमारे पास जैसे इस्लामाबाद सिटी है, यहाँ पे बहुत कंपटीशन है. जैसे कराची कुछ लैब्स हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे बहुत कंपटीशन है. तो इंटर्नशिप लेने के लिए भी आपको बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं. ठीक है? And I again want to remind you all कि do not get discouraged if things do not happen immediately. इसलिए आप कनेक्शंस बिल्ड करें लिंक्डइन पे, बाकी जगहों पे. स्टे प्रोफेशनल, अपनी स्किल्स को बेहतर करें, चाहे वो आपकी बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड स्किल्स हैं, चाहे वो आपकी दूसरी स्किल्स हैं, चाहे वो आपकी लैब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, बेसिक नॉलेज है. एंड प्लीज कीप ट्राइंग. एंड इफ दिस सीरीज इवन हेल्प इज वन स्टूडेंट, और किसी को कोई गाइडेंस मिल गई है या कोई बहुत कॉन्फिडेंट है या वो मोटिवेशन उसको मिल गई है, तो आई विल कंसिडर इट एज आवर सक्सेस, as a success of BioTechSpot. Thank you everyone who attended this session, supported this initiative and shared the feedback. और special thanks to Ms. Usma कि उन्होंने इतने हर चैप्टर को अलग टाइम दिया, अलग प्रेजेंटेशन बनाई, बच्चों को गाइड किया.
और मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ. Thank you so much, Mrs. Ma, for that. So, without delaying further, that was a little TED talk from my side. Without delaying further, Mrs. Ma, I would like you to continue. Over to you, Mrs. Ma. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. जिन्होंने पहले सेशन अटेंड नहीं किया है उनको मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ. जैसा हबीबा अभी मुझे बता रही, मतलब उन्होंने सेशन में बताया है कि कोई प्रोफेशनल क्यों नहीं वो कर रहा. मतलब एक जो स्टूडेंट वाकई जिस फेज से गुजरा होता है ना, तो उसको पता होता है कि अप्लाई करने का क्या तरीका है, क्या तरीकाकार नहीं है. और मैं खुद स्टूडेंट हूँ. मैंने अभी रिसेंटली ही अपना बीएस जो है कंप्लीट किया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में. तो जब आपने कहीं अप्लाई करना होता है ना, तो देखिए आप हर एक की अपनी डिफरेंट अप्रोच है, हर एक की अपनी डिफरेंट लाइकिंग है. तो आपने अपने अकॉर्डिंग करना है. कोई अगर एक लैब का भी आकर आपको बताएगा ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी अपने डिपार्टमेंट के किसी एक्सपर्ट को लेकर आऊंगी तो वो आपको अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताएगा. उसे भी दूसरे डिपार्टमेंट्स के बारे में आइडिया नहीं होगा. इवन कि उसे बीजेडयू के भी दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में आइडिया नहीं होगा कि उनके दूसरे डिपार्टमेंट्स में इंटर्नशिप्स की क्या सूरत हाल है, क्या नहीं है. और एक और चीज, स्टूडेंट जो है ना, दो आई थिंक चीजों को बहुत ज्यादा मिक्स करते हैं. एक पेड इंटर्नशिप को और एक अनपेड को. ठीक है, पेड जो होती है वो अनाउंसमेंट पे होती है. जिस तरह एक जॉब अनाउंस होती है ना, तो ये उस तरह की पेड इंटर्नशिप्स होती हैं कि वो आप अनाउंस करते हैं कि एक दो इंटर्न्स होने चाहिए और वो वहां जाके काम करेंगे. जबकि जो अनपेड होती हैं ये हमारे एक्सपीरियंस के लिए होती हैं. आई थिंक जिन्होंने भी ये क्वेश्चंस इस तरह के किए हैं, शायद उन्होंने इंट्रोडक्टरी सेशन जो है वो नहीं लिया. मैं इंट्रोडक्टरी जो सेशन हमारा सबसे पहला हुआ था उसमें मैंने सारी एक्सप्लेन की थी कि आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने क्यों अप्लाई करना है, आपको क्यों जरूरत है इंटर्नशिप की. और मैंने ये भी मल्टीपल टाइम्स अपने हर सेशन में यही बात की है कि हर एक जगह पर अप्लाई करने का क्राइटेरिया इज ऑलवेज द सेम, बस इंस्टीट्यूट का नाम तब्दील हो जाता है. ठीक है, और ये चीज अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दें कि हर जगह पर रेफरेंस चाहिए, कोई रेफरेंस के बगैर नहीं रखता. मतलब देखिए वो एक वो सेंस उस बात की बन भी नहीं रही है कि आपको रेफरेंस किसी का क्यों चाहिए. जब आप स्टूडेंट हैं, आपने काम करना है, अगर एक इंटर्नशिप वहां पर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो आपको किसी की जरूरत नहीं है. आपने काम करना है, अगले इदारे को भी पता बच्चे ने हमारे पास सीखने आना है. ना इदारे ने आपको पे करना है, ना आप इदारे को एज सच जो है कोई हर जगह पे क्योंकि फीस नहीं होती ना आप उसे पे कर रहे हो. तो दोनों के बीच में सिर्फ एक एक्सपीरियंस ही शेयर होना है. ठीक है, वो आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं, आप उनसे एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो, उसे यूज कर रहे हो. हाँ, कुछ ज्यादातर इंटर्नशिप्स हर जगह पे क्यों भी अवेलेबल होती है, कुछ जगह पे ज्यादा होती है क्योंकि वो आपसे पैसे ले रहे हैं, आपको आप उन्हें पे कर रहे हो, आप उन्हें एक फी दे रहे हो आपको सिखाने की. तो वो क्यों ये अपॉर्चुनिटीज आया करेंगे. ठीक है, तो जहां पर भी आपको फी पे करनी होती है वहां पे आपको वो पूरा एक्सपीरियंस देते हैं, आपको हर चीज सिखाते हैं, उसमें आपकी रिफ्रेशमेंट्स आ जाती हैं, आपका हर तरह से ध्यान रखा जाता है. तो आपने खुद अपने लिए हंट करना है. मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ कि कौन सी जगह पे क्या अवेलेबल है. आगे आपका अपना डिसीजन है कि आपको कौन सी सिटी सूट करती है, आपको कौन सा इंस्टीट्यूट सूट कर रहा है, कौन सी फील्ड में आप काम करना चाह रहे हैं. तो ये मैं थोड़ा सा इसको ऐड ऑन करना चाह रही थी. बाकी हम अपने सेशन की तरफ जाते हैं. आज का जो हमारा सेशन है, ये स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है, काइंडली मुझे बता दें. Yes, ma'am, it's visible. ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है ये बेसिकली है इंटर्नशिप इंस्टीट्यूट इन लाहौर. लाहौर जो है पाकिस्तान का एक एजुकेशन हब है. पूरे पाकिस्तान को ही अगर हम लेके चलते हैं, हम किसी रीजन की भी बात नहीं कर रहे, सबसे ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन लाहौर में है, सबसे ज्यादा काम वहां पर हो रहा है. यानी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है. जिस तरह हम इस्लामाबाद को डिस्कस करके कह रहे थे कि वहाँ के लोगों का जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होता है, सेम लाहौर के लोग भी इसी तरह से ही हैं. बहुत फास्ट पेस्ड लाइफ है वहाँ की, तो उसी तरह से वहाँ का काम भी होता है और उसी तरह से वो लोग डील करते हैं. ठीक है, बाकी हम इसको जो है सिटी नॉर्म्स में डिस्कस करेंगे और एक्सपीरियंस शेयर करते वक्त हमारी जो गेस्ट होंगे वो बताएंगे आपको जरूर. बाकी मैं मूव ऑन करूंगी इसके ऑप्शंस की तरफ जो अवेलेबल है. अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है CEMB कैम. ठीक है, कैम दो तरह के, एक CAMB है और एक CEMB. ठीक है, ये दोनों जो है बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के डिपार्टमेंट्स हैं एक तरह से. लेकिन इनका डिफरेंस बेसिकली क्या है कि जो CAMB है, सेंटर फॉर अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसको जो है गवर्नमेंट ने एज अ सेपरेट एंटिटी जो है वो ट्रीट करते हैं, यानी ये इंडिपेंडेंटली वर्क करती है. इसका जो रिसर्च का वो है वो काम अपने तौर पर चल रहा होता है. इसका एज सच जो है ना यूनिवर्सिटी के साथ सिर्फ लिंक ये है कि वो उसी जगह पर एग्जिस्ट करती है.
इसका डिफरेंस ये है, ये दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं दोनों पे बहुत एक्सीलेंट वर्क हो रहा है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, मॉलिक्यूलर के अंदर किसी का इंटरेस्ट है तो वो इन दोनों लैब्स में से किसी को ऑप्ट कर सकता है। यहाँ पर एक ना सिर्फ मॉलिक्यूलर की, उसके अलावा वायरोलॉजी की हो गई और एग्रीकल्चर के ऊपर यहाँ पर काम जो है प्लांट साइंसेस के ऊपर ज्यादा होता है। तो ये दोनों जो है बिल्कुल बैक टू बैक हैं। इनमें बस जो डिफरेंस मेन आ जाता है ना वो आता है इनकी फी का। जो CAMB है, कैम सेंटर फॉर अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें ऑलमोस्ट जो है 15,000 आपको पे करने होते हैं। जबकि जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है इसमें आपको 30,000 जो है एज पर 2024 जो है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको 30,000 पे करना पड़ता था यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए। वो भी आपके पूरा, उसमें आपकी सिक्योरिटी फी भी आ जाती है और कुछ ये वर्कशॉप्स करवाते हैं, ट्रेनिंग्स करवाते हैं, हर एक चीज की जो है ना वो फी इसमें इंक्लूडेड होती है। अब उसके अलावा जो है इनके यहाँ अप्लाई करने के तरीके की अगर हम बात करें तो इसका भी अप्लाई करने का तरीका यही है कि आपने डिपार्टमेंट से, जितने भी आप इंस्टीट्यूट देख रहे हैं वहां पे डिपार्टमेंट से आपने लेटर भिजवाना है इनके डायरेक्टर के नाम पर। तो वो आपको एक टाइमलाइन देंगे कि आपने इस टाइमलाइन में आके वहां पे ज्वाइन करना है। और बेसिकली इनका जो काम है ना इन दोनों इदारों में, अगर देखा जाए तो समर जो है इतना ज्यादा सूटेबल नहीं है यहाँ पे ना रिसर्च ट्रेनिंग के लिए या इंटर्नशिप के लिए। समर का टाइम, अगर आप विंटर में जाते हो या स्प्रिंग सीजन में जाते हो तब यहाँ पर काम स्टार्ट होता है। बेसिकली समर का ये इसका यहाँ पे होता है रीजन कि जो पिछले इंस्टीट्यूट का भी मैंने बताया था कि स्कॉलर्स जो होते हैं बेसिकली यहाँ पे PhD के, MPhil के, वो अपना थीसिस लिख रहे होते हैं, तो इतना ज्यादा ना काम होता नहीं है। आपको थोड़ा बहुत साथ साथ वो आइडिया बताते रहते हैं कि वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है उनका। बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से वर्किंग चलती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें डिपार्टमेंट की, एक और हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब अगर किसी का इंटरेस्ट जो है वो बायोकेमिस्ट्री की तरफ है तो ये डिपार्टमेंट वहां पर डील करता है। इसकी लैब्स भी जो है उनमें सारी वर्किंग उसी के अकॉर्डिंग होगी और ये भी उसी का ही एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, 3-4 इसी तरह से डिपार्टमेंट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के जो इंटर्नशिप्स ऑफर करते हैं। उसके अलावा एक है एग्री बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये भी एक रिसर्च बेस्ड इसका डिपार्टमेंट है जहां पर रिसर्च का काम हो रहा होता है। तो अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, लाहौर में कहीं पर भी अप्लाई करना है ना तो आप अपना लेटर यहाँ पे भिजवाएंगे। अब देखिए हर एक की जो है ना क्राइटेरिया डिफरेंट है, हर एक ना डिफरेंट तरह की डोमेन के साथ काम कर रहे होते हैं। अल्टीमेटम जो है पाकिस्तान में ज्यादातर वर्क जो है ना इतना ज्यादा, अगर लैब्स में स्टूडेंट लैब्स की बात की जाए ना तो वो इतना ज्यादा कोई हाई लैब्स उस तरह की नहीं होती हैं। ठीक है, वही बेसिक्स होती हैं जो हर कोई परफॉर्म कर रहा होता है और वो बेसिक सेट्स को यूज करके ही अपनी रिसर्च को जो है ना कंप्लीट करते हैं। MPhil के स्कॉलर्स हो गए या PhD के, क्योंकि उस तरह से पाकिस्तान में MPhil और PhD की फंडिंग नहीं होती है। अगर वो देखिए, अगर आपको वो इंटर्नशिप के लिए अकोमोडेट कर रहे हैं तो आपको वहां पे सिर्फ ना देखने ही दिया जाता है कि कौन सा काम किस तरह से हो रहा है, क्योंकि जो मटेरियल वहां पे अपरेटस यूज होता है, मटेरियल यूज होता है जितनी भी, वो MPhil वालों के लिए ही काफी लिमिटेड होता है। तो वो आपको कहाँ से उन्होंने शेयर करना है, शेयर करना मुश्किल हो जाता है आपके साथ। इसीलिए ये जो फीस होती है ना 15,000 30,000, वो इसीलिए ली जाती है ताकि आपको भी कुछ ना कुछ जो है किट्स मैनेज करके दे दी जाए और आप उनको परफॉर्म करना वहां पे सीख लें। बेसिकली आपको ना सिखाते, बेसिकली जनरल नॉलेज ही देते हैं। जो उनका प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसमें आप किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में बस उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, या अगर कोई कोई काम कर रहा हो तो आपको वो दिखा देते हैं कि आप ये काम देख लो, ये किस तरीके से हो रहा है और किस तरह परफॉर्म इसको किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो है पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी आ जाती है। अच्छा, अब ये जो है बहुत ही डिफरेंट है। हमने जितने भी आज तक पिछले सेशंस में और इन सेशन में डिस्कशन की हुई है रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर, ये सबसे डिफरेंट है। ठीक है, ये बेसिकली एजेंसी जो है फॉरेंसिक साइंसेस को डील करती है, फॉरेंसिक बायोलॉजी को डील करती है। और इसमें फॉरेंसिक बायोलॉजी के अलावा इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं। इसमें ऑडियो एंड विजुअल डिपार्टमेंट है, इसमें DNA एंड सीरोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसमें कंप्यूटर फॉरेंसिक्स है, इसमें फिंगर प्रिंटिंग है, और इसी तरह के काफी सारे जो है ना मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट हैं। अब जो एज अ बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का स्टूडेंट, हमारा जो लिंक बनता है वो बनता है DNA एंड सीरोलॉजी की तरफ। ठीक है, अब आपने यहाँ पर बेसिकली अप्लाई करना होता है और यहाँ पे आपको ना वहाँ पे वो बताते हैं कि आपका किस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी एलोकेशन हुई है। आप वैसे स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है। जैसा मैंने बताया DNA एंड सीरोलॉजी हमारे से लिंक्ड है, तो हो सकता है आपको वो फिंगर प्रिंटिंग की तरफ भी लेकर जाएं या कुछ एक दो स्टूडेंट उधर चले जाएं। इसमें भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किल से मिलती है, आपको अप्लाई टाइमली करना पड़ता है।
उसके अलावा जितने भी हैं, हबीबा ने जिस तरह बताया कि आपकी अपनी एफर्ट होती है, आपने कोई ये इतनी वो बड़ी चीज नहीं है। पाकिस्तान में इंटर्नशिप्स इस तरह की मिलना बहुत इजी है। आपको मुश्किल तब होती है जब आपको कोई मतलब सैलरी मिल रही हो इंटर्नशिप में, वो इंटर्नशिप्स मुश्किल से मिलती हैं। ये तो बेतहाशा पड़ी हुई है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके करें। आपने बस उनके साथ कंसिस्टेंट होना होता है, आपने उनको कॉलिंग करनी होती है। अब पंजाब फोरेंसिक का भी यही सीन है कि आपको वहां पे जो है ना उनके साथ कॉलिंग वगैरह रखनी पड़ती है कि आप एक वीक गुजरा है, आप उनसे पूछें, वो आपको बोल देंगे हाँ आप इस डेट को कॉल करें, तो आप उसी डेट को उनसे कॉल करके पूछें भी। अब ये ना सोचेंगे इन्होंने इतना आगे का टाइम दे दिया मैं कॉल नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको कॉल करना पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ का मेरी एक कलीग है, उन्होंने यहाँ पर अपनी इंटर्नशिप की थी, तो उनका एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा गुजरा है यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा आपको जो है ना अपने दिल को मजबूत रखना पड़ेगा, क्योंकि डेड बॉडीज वगैरह भी यहाँ पे दिखाते हैं, उनके उनका किस तरह से एनालिसिस हो रहे होते हैं, वो सारी चीजें भी आपको विजिट वगैरह करवाते हैं, जो मुर्दा खाना होते हैं और ये सारी चीजें। तो आपने इस चीज को भी माइंड में रख के जाना है कि वहां पे आपको ये सब चीजें भी देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छे से आप सीखते हो, प्रोफेशनल है। अच्छा, अब यहाँ पर करने का एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है जो स्टूडेंट्स को जो है ना आगे किसी और फील्ड में भी काम आ सकता है। वो इस तरह से कि जिस अगर सीएसएस की जॉब्स आती हैं या पीएमएस की जॉब्स आती हैं, तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन किया था, हमारा एक सेमिनार हुआ था, हमारे स्पीकर आए थे, वो सीएसएस के कोई वो इंटरव्यूअर थे, वो पैनलिस्ट थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि हम इतनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो हमारी फील्ड किस तरह से जो है ना सीएसएस में काम आ सकती है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि आपका जो सीएसएस के करने के बाद ना डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं हर चीज के। आप कहते हो कि आपका क्या रोल होगा, आप तो मतलब एक तरह से सीट वेस्ट कर रहे हो किसी और की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट में एक फोरेंसिक का डिपार्टमेंट भी होता है, उन्होंने मुझे कहा कि आप फोरेंसिक के डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जब आपका पिछला एक्सपीरियंस भी होगा, आपने वहां के प्रोफेशनल लोगों के साथ डील किया होगा, उनके साथ बातचीत की होगी, जब आप सीएसएस की तरफ भी जाते हो ना और वहां पे जाके आप आपके पास एक नॉलेज होगी, आप जब उनके साथ वो नॉलेज अपना शेयर करोगे, क्योंकि पैनलिस्ट को पता है कि आपने क्या कहते हैं, अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हो या बायोटेक्नोलॉजी के हो, तो आपने ना इसी फील्ड के अंदर फिट होगे फोरेंसिक्स में, तो आपसे वो क्वेश्चनिंग भी उसी के हिसाब से करेंगे। तो जब आपसे वो फोरेंसिक वाली क्वेश्चनिंग होगी, तो आप उसका आंसर अच्छे तरीके से कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीएसएस की तरफ जाते हैं, इवन दो कि वो साइंसेस के होते हैं, फिर भी जाते हैं। तो ये उनके लिए भी ये एक्सपीरियंस जो है काफी काम आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में मैं जरा सा एक और थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। अब बेसिकली फोरेंसिक्स में जो है ना, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कोई रिसर्च कर रहे होते हैं इसके ऊपर, या फिर कोई ट्रेनिंग चल रही होती है या कोई स्टडीज चल रही होती हैं। यहाँ पे ना रियल लाइफ जो इवेंट्स होते हैं ना, उनके केसेस इनके पास आते हैं। कोई मर्डर होते हैं, कोई इस तरह की चोरी हुई है, या कुछ भी इस तरह के इंसिडेंट्स हैं जो कोई असॉल्ट के केसेस हैं, वो सारे इनके पास आते हैं। या किसी की डेड बॉडी मिली है कहीं से, वो केसेस यहाँ पे रियल लाइफ जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है वो इनकी तरफ मूव करता है, और ये उस केसेस के ऊपर काम करते हैं। तो ये इनका प्रोजेक्ट का जो डिसिप्लिन है वो इस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रिसर्च हो रही होती, रिसर्च भी होती है, लेकिन यहाँ पे रियल लाइफ केसेस जो होते हैं उनको सॉल्व किया जा रहा होता है। ये एजेंसी बेसिकली है ही इसी काम के लिए। तो जब भी कोई इस तरह का केस होता है तो इनसे कंसल्ट किया जाता है। तो आपको ना सिर्फ यानी कि रियल लाइफ इवेंट्स के बारे में भी सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और मेरी जाती राय ये है कि अगर आप लाहौर में करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पर लाजमी जो है अप्लाई करो फोरेंसिक, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में। अगर आपका इंटरेस्ट फोरेंसिक में इवन तो नहीं भी है ना, फिर भी आप एक्सपीरियंस के लिए यहाँ जरूर जाओ, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। मैं मेरे जितने भी कलीग्स वहां से आए हैं, जितने भी फेलोज ने यहाँ से इंटर्नशिप की है, सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। नेक्स्ट जो है, अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो है एक डिपार्टमेंट है। इसके अंदर जो है जो भी इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर वो कर सकते हैं। एक उनका लिंकअप बन सकता है इंडस्ट्रीज के साथ, अगर वो इंडस्ट्री की तरफ मूव करते हैं कल को, तो यहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी उस हिसाब से जो है वो मिल जाती है। बाकी लाहौर मेडिकल रिसर्च सेंटर है, ये भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें भी हमारे पास जो है ना, ये लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करवाते हैं, ठीक है। अगर कोई इनके पास डिफरेंट किस्म की करंट जो है ना ये लोग करवा रहे हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड, या जो एसपीएसएस होते हैं, और जो कंप्यूटर हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है ना कंप्यूटेशनल, उसके साथ ये डील कर रहे हैं, उनके कोर्सेज भी करवाते हैं, ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका उसकी तरफ इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई करें।
नेक्स्ट हमारे पास सीएमएच आ जाता है। अच्छा, अब सीएमएच जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड कर देता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसा बात की वैसे तो रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब यहाँ इस तरह के आर्मी के और इस तरह के होते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना क्या कहते हैं, ऐसा होता है कि प्रिविलेज जो है वो दी जाती है आर्मी के रेफरेंसेस को। लेकिन आप भी अप्लाई जरूर करें, बात उनसे करें, हो सकता है कि वो उनके पास स्लॉट उस टाइम अवेलेबल हो, वो आपको ओके कर दें कि हाँ आप आ जाएं। अब जिनका बायोमेडिकल की तरफ इंटरेस्ट है या पैथोलॉजी की तरफ है, तो इसकी भी आपको लैब्स में जाके काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे इसका ये बेनिफिट होता है। और इसका एक और सीएमएच में करने का बेनिफिट ये है कि जो हमारी फील्ड की जो जॉब्स हैं वो अक्सर इसमें ना स्लॉट्स निकलते हैं। तो अगर आपने यहाँ से इंटर्नशिप्स की होगी, कोई इंटर्नशिप की हुई है या आपका कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ का, तो जब आप कल को यहाँ पे कोई जॉब आती है तो आप इजीली, वो जाहिर सी बात है आपको प्रायोरिटाइज करेंगे क्योंकि उन्होंने आपके साथ काम किया है बेस्ड ऑन योर बिहेवियर एंड वर्क एथिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्कूल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर साइंसेज। अब ये जो है ये यूएमटी का एक डिपार्टमेंट है जो डील करता है न्यूट्रिशन के साथ और एग्रीकल्चर साइंसेज के साथ। इसमें हॉर्टिकल्चर का भी डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर स्टडीज आ जाती हैं। अगर आपका इस तरफ इंटरेस्ट है, प्लांट्स की तरफ ज्यादा या फिर न्यूट्रिशन की तरफ है, तो आप इस डिपार्टमेंट को जो है ना ऑप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पीसीएसआईआर। इसके बारे में हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है, तकरीबन हमने हर सेशन में किया है। तो ये भी एक पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट का इदारा है, और इसमें हमारे पास जो है मल्टीपल हमारे पास डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। माइक्रो माइक्रो का है, मरीन का है और फार्मास्यूटिकल का है। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छा लिंक है। आप किसी भी शहर की पीसीएसआईआर में जाओगे ना, तो आपका इंडस्ट्रियल लिंक अब बहुत अच्छा बन सकता है। आप वहां पे देखोगे कि किस किस इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं जिनके प्रोडक्ट यहाँ टेस्टिंग के लिए आ रहे होते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे पास जो इंडस्ट्रियल जो फूड टेस्टिंग होती है वो लैब्स में जाती हैं। अब हर इंडस्ट्री की ना डेडिकेटेड लैब नहीं होती, 2-3 जगह से उन्होंने एथोराइज पर्सनैलिटीज से जो है ना वो टेस्ट कर, मतलब एक तरह से टेस्टिंग उसकी करवानी होती है। तो जब वो जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं फूड रिलेटेड होती हैं या फिर कोई भी कॉस्मेटिक रिलेटेड है या सर्जिकल टूल्स हैं इवन के, वो सारे यहाँ पर पहले आते हैं, यहाँ से एनालिसिस होते हैं उनको, क्योंकि 2-3 जगह के जो है ना अच्छे क्या कहते हैं अच्छी अथॉरिटीज के उनको सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेफ है। तो यहाँ पर आपको ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस करते हो कि किस तरह काम होता है इस तरह की लैब्स में। नेक्स्ट जो है हम सिटी नॉर्म्स की बात करेंगे। अब बेसिकली जो हमारी आज गेस्ट ज्वाइन करेंगे एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए, वो भी शेयर करेंगी मजीद इसके ऊपर। लेकिन सिटी नॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ना थोड़ा सा हॉस्टल मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अपने हर सेशन में सेफ्टी की बात करते आए हैं कि सेफ्टी बहुत ज्यादा मैटर करती है, जहां पर भी खासतौर पे गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी। तो आप लोग को कोशिश करें कि बिल्कुल जो आपके करीब में हो ना, ज्यादातर तो जैसा मैंने आपको यूनिवर्सिटीज का बताया है कि यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ने और इस तरह से, तो आप उनको इसलिए प्रेफर कर सकते हैं ताकि आपको ना उसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अकोमोडेशन मिल जाए, ठीक है। हाँ, वहाँ पे बहुत सारे मसाइल बहुत होते हैं, अक्सर जो प्राइवेट हॉस्टल है वो जाहिर सी बात है आर ऑन अ क्लीनर साइड, लेकिन फिर भी आपको ना सेफ्टी का एलिमेंट वहां पर मिल जाता है। तो हॉस्टल्स को बहुत देखभाल के चूज करना है। लाहौर है, आपको पता है कि लाहौर के अक्सर हालात जो है, मतलब है वाइब्रेंट सिटी है, आप इजीली कहीं पर भी रात के वक्त भी इधर उधर घूम सकते हो, लेकिन उसी तरह खतरा भी है। चोरी वगैरह वाला खतरा उस तरह से नहीं होता, लेकिन आपकी अपनी सेफ्टी का, बीइंग अ गर्ल या बीइंग अ जो बॉय है, आपको अपनी सेफ्टी का यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो आपने ये चीज जो है अपने माइंड में रखनी है कि आपने यहाँ पे जो है ना जाके आपने एडजस्टमेंट आपकी किस तरह से होगी। बाकी मैं एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए जो है ना अपनी फेलो को एड ऑन करती हूँ, तो वो आपके साथ जो है वो फिर एक्सपीरियंस शेयर करेंगी उन्होंने जिन डिपार्टमेंट्स में की। अस्सलाम वालेकुम मिनाम। वालेकुम अस्सलाम। मिनाम काइंडली आप ना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें। आपने CAMB कैम्प में जब इंटर्नशिप की थी तो आपका वहाँ का एक्सपीरियंस किस तरह का था, आपको हॉस्टल में क्या डिफिकल्टीज आई, या एज अ सिटी लाहौर में आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं।
और उसके नॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा अगर आप हमें गाइड करते हैं। ओके। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि लाहौर मतलब जो कैंप में मैंने इंटर्नशिप की थी, तो सबसे पहली चीज़ जो एक डिफ़िकल्टी हम लोग को फ़ेस करने को मिली थी, वो ये थी कि हम लोग गए थे जून में, जून के तकरीबन एंड में गए थे, तो उन लोगों ने हमें बताया था कि आपकी जो इंटर्नशिप है, वो हम इस तरह कराते हैं कि जो हमारे एमएस के बच्चे रिसर्च कर रहे होते हैं, हम उसके साथ आपको वर्क कराते हैं। और जब हम गए थे, तो क्योंकि यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो मई के एंड में ख़त्म हुए थे। तो क्योंकि हम अब एग्ज़ाम तो छोड़ के नहीं जा सकते थे, तो हमने उनसे टाइम लिया था कि हम जो है जून में आप लोगों को जॉइन करेंगे। तो वहाँ पे जाके ये हुआ था कि उन्होंने कहा था कि एमएस के बच्चे जो हैं वो अपना थीसिस कंप्लीट कर चुके हैं। यानी अब वो राइटिंग कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों का तो कंप्लीट हो चुका है एक्सपेरिमेंट। तो फिर लेकिन उन्होंने मतलब इस तरह से किया था कि मैनेज किया था कि टोटल क्योंकि हमारी 8 वीक्स की इंटर्नशिप थी, तो उन्होंने हमें 2 वीक्स पर लैब का किया था कि आप पर लैब मतलब 2 वीक्स जो है वर्क करेंगी। सॉरी, नहीं, हर वीक की 1 लैब होती थी, मतलब टोटल 8 लैब्स के अंदर हमने इंटर्नशिप की थी। और हर लैब के अंदर डिफरेंट वर्क हो रहा था। तो उस लैब के जो भी पीएचडी स्कॉलर्स थे या फिर जो एमएस के बच्चे वर्क कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने हमें काम कराया था। बाकी ये है कि ये भी मौका मिला था कि हम लोग खुद भी काम करते थे, जैसे उन्होंने हमें अपने ही ब्लड से डीएनए एक्सट्रैक्शन सिखाई थी। और बाकी प्रोटीन क्रोमेटोग्राफी और क्रोमेटोग्राफी की जो टाइप्स थी, वो हमने पीएचडी स्कॉलर थी उनके साथ की थी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बस ये था कि हम थोड़े से लेट हो गए थे, क्योंकि उनके एमएस के जो बच्चे हैं, उनके थीसिस जो है वो कंप्लीट हो चुका था। तो कुछ-कुछ लैब्स में जहाँ चल रहा था, तो वो हमें उनके साथ लगा देते थे। और उन्होंने वहाँ पे हमारा बैच बना दिया था कि इतने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस लैब में काम करेंगे, इतने जो हैं वो इस लैब में काम करेंगे। उसके अलावा जो है हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ, तो हम लोगों ने स्टे किया था सुल्तान टाउन में, अली टाउन के पास है। तो वहाँ से टोटल अगर हम इन ड्राइव लेते थे तो हमें 11 मिनट्स लगते थे। शुरू-शुरू में तो ज़ाहिर है हमें मसला हुआ था, क्योंकि टोटली न्यू सिटी था और हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग कैसे एक मतलब अपने बजट फ्रेंडली चीज़ से कैसे जा सकते हैं। शुरू में हम टोटली आते-जाते दोनों टाइम हम इन ड्राइव कराते थे। लेकिन फिर हमें उसके बाद रास्ते पता चले, कुछ सीनियर्स मिले, उन्होंने बताया कि वहाँ पे ईज़ी, जैसे मैं आपको सही बात बताऊँ तो वहाँ पे चिंगची रिक्शे भी होते थे कि वो थोड़े-थोड़े स्टॉप्स के बाद आपको उतारते थे। और थोड़ा-सा आगे वॉकिंग डिस्टेंस होता था, तो हम लोग ईज़िली वहाँ पे पहुँच जाते थे। और अगर लाहौर की बात की जाए, तो वहाँ पे ऐसे हमें कोई भी मतलब मुश्किल नहीं पेश आई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली सिटी है। मतलब हर तरह के लोगों के लिए कि आप एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव जगह जाओ तो वो भी आपको मिलती हैं। और एक स्टूडेंट के लिए जिस तरह की जगह हम ढूँढते हैं, हमें वो भी मिलती हैं। तो हमने तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक तो वहाँ से सीखने को बहुत मिला, और कैंप जो है वो मतलब बहुत अच्छी इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। उसके अलावा सीईएमबी भी है, दोनों साथ ही हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेंटर ऑफ अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। दोनों जो है वो एक सेम इंस्टीट्यूट है, बस उसके 2 कैंपस हैं। तो सीईएमबी जो है वहाँ पे भी हमारे कुछ क्लास फेलोज़ ने की थी, वो भी अपना एक्सपीरियंस शायद शेयर करें आपसे, लेकिन मैं उसको भी रिकमेंड करूँगी। लेकिन सीएएमबी में ये था कि उन्होंने हमसे फ़ीस भी ली थी 15,000, तब उन्होंने हमें चार्ज किया था। और जो सीईएमबी है वो 30K चार्ज कर रहे थे। दोनों में काम सेम ही हो रहा था, क्योंकि आपको पता है कि लैब्स में तकरीबन सेम ही काम होता है। हाँ, ये है कि हर स्टूडेंट की डिफरेंट रिसर्च होती है, तो हर स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट चीज़ों पे रिसर्च कर रहा होता है, तो उस हिसाब से वो हमें जिस लैब में लगा दें। लेकिन जो सीईएमबी है ना, उसके अंदर ज़्यादा मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी है जो वो आपको दिखाते हैं कि आप हैरान रह जाएँ कि इस तरह की टेक्नोलॉजी भी है यहाँ पे। मतलब क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की म्यूचुअल लैब भी है सीईएमबी में, मतलब कॉटन की, तो वहाँ पे भी आप लोगों को दिखाएँगे। लेकिन अगर आप सीएएमबी में भी करते हैं, तो वहाँ पे भी वो आपको एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट से, जैसे वहाँ पे उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उस वक़्त एक उनकी पीएचडी की स्टूडेंट थी, वो यूके से आई थी, तो उन्होंने हमें अपना प्रोजेक्ट दिखाया था ह्यूमन आई के ऊपर, तो वो भी हमें सीईएमबी की लैब्स में लेके गए थे, और आई की एक्सट्रैक्शन और एक-एक चीज़ उन्होंने हमें दिखाई थी। तो बाकी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। और लाहौर जो है वो बहुत अच्छा सिटी है, आप लोगों को बहुत कुछ वहाँ पे देखने को मिलेगा, और सुना भी होगा आप लोगों ने। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था।
थैंक यू सो मच मैं नाम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मजीद मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा मतलब लाहौर में आपको कोई ऐसे सच प्रॉब्लम्स तो नहीं फेस करनी पड़ी, क्योंकि अक्सर जिस तरह लेट आने जाने का कोई प्रॉब्लम होता है, या फिर जिस तरह आप जाते हो, जाहिर सी बात है आप विजिट करते हो दूसरे एरियाज में भी, तो सेफ्टी कंसर्न्स तो नहीं थे कोई ऐसे सच वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। क्योंकि हम भी जहाँ रहते थे वहाँ तकरीबन हॉस्टल्स थे, तो वहाँ पे भी सेफ्टी का ख़्याल रखते थे। हाँ, ये है कि आपके हॉस्टल्स की टाइमिंग्स होती हैं कि आप इस टाइम के अंदर वापस आ जाएँ, तो हम लोग ऐसे ही आ जाते थे, या अगर किसी दिन हम लोगों ने लेट होना होता था, तो हम पहले ही उनको इन्फॉर्म कर देते थे। बाकी ओवरऑल कोई भी इस तरह का मसला नहीं था, ना ही कोई सेफ्टी कंसर्न्स वग़ैरह। मतलब हम लोगों ने तो लेट तक भी सफ़र करते थे, तो वो बिल्कुल सही था। बिल्कुल सही था, मतलब कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं फेस करने को मिली कि हम कहें कि कोई सेफ्टी कंसर्न्स या इस तरह से। ओके, थैंक यू सो मच मिनाम आपके टाइम के लिए। बाकी हम नेक्स्ट मूव करते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अगर आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या वैसे माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। Thank you so much, Miss Manaf. Thank you so much, Miss Usma. If you guys have any question, please write in the chat box or raise your hand so that we allow you to unmute your mic. जो क्वेश्चन आप रेज करेंगे हो सकता है वो आपके जवाब के साथ साथ किसी और का भी पाथवे, किसी और का भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन क्लियर कर दें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, वी हैव few minutes over here, you can ask. Okay, I guess there are no questions. Before concluding the session, I want to say a few words over here. Before concluding it, as this is the end of the internship guidance session, the whole series, I would like to take a moment for special acknowledgement. First of all, a very special thanks to Muhammad Yasir Qureshi for being the mentor throughout this entire journey. He was actually the bridge between me and the speaker, Ms. Uzma. And he guided us constantly throughout this process कि हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं और किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, बच्चों के लिए किस तरह ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं. His guidance and encouragement played a huge role, honestly, in making this series possible. And of course, heartfelt thanks to Miss Uzma too. Despite her tough routine, her busy schedule, she continuously managed time for these sessions and guided the students with dedication. And I really, really appreciate the efforts, the energy, the consistency she showed throughout this internship guidance series. And thank you so much, ma'am. Thank you so much to my entire team. And before ending, मैं एक और चीज़ यहाँ पे अनाउंस करना चाहूँगी. फॉर एनी रीजन अगर आप किसी वजह से इंटर्नशिप नहीं ले सकते, अगर आप ऑन साइट इंटर्नशिप नहीं कर सकते, या फिर आप इंटर्नशिप के साथ साथ आपके पास स्किल बिल्डिंग के लिए टाइम है एंड यू वांट टू डेडिकेट योरसेल्फ एज बी स्टूडेंट या एज अ स्टूडेंट या एज अ ग्रेजुएट, आपके पास स्किल्स होना बहुत जरूरी है और आपकी सीवी में वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, तो अपने समर वेकेशन को ज़ाया ना कीजिएगा. आई वुड लाइक to recommend you guys to explore RDAP, the Research Data Analysis Program by BioSkills. वो हमारे पास एक 3 month प्रोग्राम है जो कि BioSkills ने इंट्रोड्यूस करवाया है प्रैक्टिकल रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस स्किल्स के लिए. और इस प्रोग्राम में आप लोगों को एक्सेल, आर, SPSS और स्टैट्स, फंडामेंटल स्टैट्स वो सब सिखाई जाएंगी. हमारे पास ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है जिसको स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं अक्सर, और ये आपके इंटर्नशिप्स में, आपकी रिसर्च में, आपके बाकी प्रोजेक्ट्स में, थीसिस वर्क में, आपकी स्कॉलरशिप में, जॉब में, जॉब फंडिंग में, आपकी सीवी को बेहतर करने के लिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम है कि वो मैनेजेबल है. आपने समर रूटीन में अगर समर इंटर्नशिप भी करनी है तो आप सब मैनेज कर सकते हैं. एज LMS आपको प्रोवाइड किया जाएगा. You will have the recording and you will have your own LMS access. आप किसी भी वक्त सेशन ले सकते हैं, so student can learn according to their schedule and manage their time effectively. Whether you are doing an on-site internship या फिर आप बस समर्स में घर बैठ के कुछ स्किल सीखना चाहते हैं, तो I will highly recommend you and I will inshallah share the link in the group too.
ठीक है, because every skill you build today, मैंने कहीं पढ़ा था that every skill you build today becomes an opportunity tomorrow. So thank you for listening. Thank you everyone for being the part of this series. We hope that this session helped you, motivated you, and gave you the direction for the future journey for the internship. And best of luck everyone for their internships. Allah Hafiz. Thank you so much, Mrs. Ma. If you have anything, you can say. नो थैंक यू हबीबा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके, बहुत मुझे मजा आया, एंड यू आर वेरी कोऑपरेटिव थ्रू आउट द सेशन और सीरीज जितना भी था. आई नो कि आई वाज अ बिट अनप्रोफेशनल एट टाइम्स, बट थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, एंड आई होप आई हैव गिव समथिंग, एंड कुछ तो मतलब स्टूडेंट ने सीखा हो. अगर किसी एक की भी होती है, आई थिंक काफी बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट होती है ये, काफी अच्छा होता है कि अगर कोई हमसे कुछ जरा सा भी सीख ले. तो बाकी इंशाल्लाह फ्यूचर के लिए मैं काफी वो खुशाइन हूँ इस हवाले से. बाकी थैंक यू. Thank you so much, friend. Thank you so much for your time. Allah Hafiz, everyone.